विक्रम बत्रा, वो नाम जो शायद कभी नहीं भुलाया जा सकता, वो नाम जिसे जितनी बार लो सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। विक्रम बत्रा वो नाम है जो बहादुरी, हिम्मत, जज्बा और देश के प्रति जुनून की मिसाल है। आज कारगिल के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्मदिन है। आज अगर वो इस धरती पर होते तो 47 साल के होते, शूरवीर कैप्टन विक्रम बत्रा। मैं 24 साल की उम्र में हंसते हंसते देश के लिए कुर्बान होने वाले विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर साल 1974 को हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में हुआ था। विक्रम बत्रा जुड़वा भाइयों में बड़े थे। घर में एक साथ 2 बेटों ने जन्म लिया तो आध्यात्म में रुचि रखने वाले माँ बाप ने नाम लव और कुश रख दिया। कैप्टन बत्रा बचपन से ही पढ़ाई में होशियार होने के साथ साथ खेलों में अव्वल थे। टेबल टेनिस उनका पसंदीदा खेल था। स्कूल के दिनों से ही विक्रम बत्रा फौजी बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। सेना छावनी में स्कूल होने की वजह से विक्रम हर रोज सेना के जवानों को नजदीक से देखते थे। कहा जाता है कि जब भी टीवी पर सैनिकों की कोई तस्वीर आती थी तो विक्रम सब कुछ भूलकर टीवी के सामने बैठ जाते थे। विक्रम ने पालमपुर से ही स्कूल की पढ़ाई शुरू की और फिर ग्रेजुएशन करने चंडीगढ़ चले गए। कुछ समय तक एनसीसी कैडर में भी रहे। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान ही मर्चेंट नेवी के लिए बत्रा का सिलेक्शन हो गया। घर वालों के लाख कहने पर भी विक्रम ने वो नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि उनका मन तो बॉर्डर पर जाकर देश सेवा के लिए हिलोरे मार रहा था। 1996 में सीडीएस की परीक्षा पास कर विक्रम ने अपना सपना पूरा किया। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग के बाद दिसंबर 1997 में उन्हें जम्मू के सोपोर में 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में लेफ्टिनेंट पद पर नियुक्ति मिली। 2 साल बाद ही विक्रम बत्रा को जंग के मैदान में जाने का मौका मिला। 1999 के कारगिल युद्ध में कैप्टन बत्रा की टुकड़ी को श्रीनगर लेह मार्ग के ऊपर अहम 5140 चोटी को पाकिस्तान से मुक्त कराने की जिम्मेदारी दी गई। बत्रा ने अपने जुनून और जज्बे से अपनी टुकड़ी के साथ कई दिनों की जंग के बाद चोटी पर फतेह हासिल कर ली। बाद में एक रेडियो इंटरव्यू में विक्रम बत्रा ने कहा था, ये दिल मांगे मोर, और उनका ये डायलॉग पूरे देश में लोगों की जुबां पर चढ़ गया। इस कामयाबी के बाद विक्रम बत्रा को लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया। लेकिन विक्रम बत्रा यहीं रुकने वालों में नहीं थे। अब बारी थी 4875 की चोटी से दुश्मनों को भगाने की। ये मिशन किसी और टुकड़ी के हाथों में देने की बात चल रही थी, क्योंकि विक्रम बत्रा और उनकी टुकड़ी अभी अभी जंग से लौटी थी। लेकिन विक्रम बत्रा इस मिशन के लिए भी अड़ गए। इस जंग में उनका कोडवर्ड नाम था शेरशाह। इस बार भी वो कामयाब हुए। जब एक एक कर साथी जवान शहीद हो रहे थे, तब भी कैप्टन विक्रम बत्रा का हौसला ठंडा नहीं पड़ा। एक एक कर दुश्मनों को ढेर करते रहे। जब मंजिल पास थी तभी कैप्टन बत्रा दुश्मनों के निशाने पर आ गए। गोली लगी, फिर भी ग्रेनेड फेंककर पाकिस्तानी सेना का किला ध्वस्त कर दिया। तिरंगा लहराता उससे पहले ही कैप्टन बत्रा की सांसें थम गईं। पूरा देश गम में डूब गया। कैप्टन बत्रा की बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। 4875 की चोटी को भी विक्रम बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। कॉलेज के दिनों में विक्रम बत्रा को डिंपल चीमा नाम की लड़की से इश्क हुआ था। दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। जंग से पहले विक्रम बत्रा आखिरी बार जब अपने घर आए थे, तब जाते हुए उन्होंने डिंपल चीमा और अपने दोस्तों से कहा था कि मैं या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपटा हुआ, पर मैं आऊंगा जरूर। कैप्टन बत्रा की दोनों बातें सच हुई। उनकी मंगेतर डिंपल चीमा आज भी उनकी विधवा के तौर पर अपना जीवन काट रही हैं। हाल ही में कैप्टन बत्रा की जिंदगी पर बनी फिल्म शेरशाह में उनके जीवन के कई अनजाने और अनछुए पहलू सामने आए थे। इस फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।